नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज महाराष्ट्र को एक महिला उप मुख्यमंत्री मिल गई। जी हाँ, सुनेत्रा पवार के रूप में। और आप सभी ने देखा होगा कि कैसे अजीत दादा पवार यहाँ के जो डिप्टी सीएम थे उनकी विमान एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और आप देखें काफी बवंडर मचा हुआ था, काफी लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो तो सारी बातें आप सबको मालूम है कि किस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि क्या कोई साजिश थी, क्योंकि ये लोग अभी एक होने वाले थे। संजय राउत ने कहा कि एमबीए में आने वाले थे। ये सब सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन जो हट करके बात है वो हट करके बात है कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। अभी भी तमाम लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि तुरंत सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई। और काफी लोगों के पास ये सवाल है, तो आखिर इसकी वजह क्या थी। आप देखेंगे कि इस बारे में अगर उनसे पूछा गया, जो उनके सबसे बुजुर्ग और अजीत पवार के गुरु कहे जाने शरद पवार जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबकि आप देखे होंगे कि पूरा पवार परिवार एक था, अंतिम संस्कार में पूरा पवार परिवार एक था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, यानी कौन चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो इसमें कुछ उन नेताओं का नाम आ रहा है। अगर आप कह लें तो जो अजीत पवार के समर्थक थे उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो जाए कि जब पहले दादा मिलते थे, दादा पार्टी एक करते थे, तो दादा रहते थे तो हमारी भी पावर रहती थी। और आज शायद पावर का केंद्र जो है बदल जाता। तो अगर पावर का केंद्र बदल जाता तो हमारा क्या होता है। शायद यही हमारा क्या होता के चक्कर में इतना जल्दी से जल्दी उनको शपथ लेनी पड़ी डिप्टी सीएम की। आप देखेंगे जैसे सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता जल्दीबाजी में लगे हुए थे। तुरंत का विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उनको नेता चुना गया और चुने जाने के बाद डिप्टी सीएम पद की शपथ दिला दी गई। और जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से, तो उन्होंने कहा कि देखिए उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, वो जिसे कहेंगे उसे हम शपथ दिलवा देंगे, ये उनका आपसी मामला, हम उस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो क्या आपसी मामला है तो क्या बीजेपी भी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी सुनेत्रा पवार को शपथ दिला दी जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके परिवार में कोई ऐसी चर्चाएं चलने लगे, देर हो जाए तो काम बिगड़ जाए। शायद क्या ये डर था बीजेपी को या देवेंद्र फडणवीस को। देखिए डर दो जगहों पर डर था जो मैं कह रहा हूं। एक डर अजीत पवार समर्थकों में था, तो दूसरा डर कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के पास था। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, शायद अगर देर हो जाती है तो सुनेत्रा पवार अगर अपने घर वालों के कहने में आ जाती हैं या अपने वरिष्ठ शरद पवार जी की बातों में आ जाती हैं, तो फिर शायद पूरी हमारी जो गेम है, जो पूरी बीजेपी की बनाई बनाई गेम है, वो बिगड़ जाए। शायद कहीं ऐसा उनको होता नजर आया हो। और हमने आपसे कह दिया कि जो राष्ट्रवादी के नेता, उनको यही लगा, हमने कहा है आपसे, उनको ये लगा होगा कि अगर विलय हो जाता है, दोनों पार्टियों का आपस में विलय हो जाता है, तो अब शायद उसका मुखिया कोई और होता। शायद हो सकता है कि जो रोहित पवार हैं वो काफी सक्रिय हैं राजनीति में। शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार, काफी सक्रिय हैं, और हो सकता है कि उनके हाथ में पार्टी की कमान आती। तो ये बात जो अजीत दादा के समर्थक थे उनको हजम नहीं हो रही थी। वो चाहते थे कि परिवार एक न होने पाए। अगर परिवार एक हो गया तो हमारा क्या होगा। और आप देखिए ये जो प्रफुल्ल पटेल थे शरद पवार के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने चल करके पार्टी में अजीत पवार का साथ दिया। जो लोग बता रहे हैं कि जो वित्त मंत्रालय सुनेत्रा पवार को नहीं दिया गया। और आप इसके पहले अगर नजर डालेंगे तो जो वित्त मंत्रालय को लेकर के काफी खींचतान भी हुई थी। और कहीं ना कहीं अजीत पवार अनुभवी थे, कई बार के वित्त मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो उनकी सीनियरिटी आड़े आ रही थी। इसलिए शायद बीजेपी ने
उनको वित्त मंत्री बना दिया था। और शायद उनकी डिमांड भी यही थी कि वित्त मंत्रालय पर हमारा कब्जा रहेगा तो हम अपने क्षेत्र के लिए काफी से काफी धन दे पाएंगे। आप देखे होंगे कि तमाम एकनाथ शिंदे समर्थक विधायकों ने इस बात की शिकायत भी की थी, दबे दबे बीजेपी के भी विधायकों ने शिकायत की थी कि नहीं, अजीत पवार की तरफ से जो फंड मिलता है उनके पार्टी के विधायकों को ज्यादा फंड मिलता है, हमारे विधायकों को कम फंड मिलता है। तो शायद कम से कम अभी कुछ दिनों के लिए तो वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने पास ही रखेंगे। और जल्दीबाजी बस यही थी कि जो पवार परिवार एक होना चाहता है वो एक ना हो पाए, उनके अंदर की जो गांठ है वो जैसी की तैसी बनी रहे। और अगर एक होती भी है तो फिर बाद में चल करके देखा जाएगा कि उस पर किसका वर्चस्व होगा। अब ये तो देखने वाली बात है। और जबकि शरद पवार वगैरह का जो गुट था वो दावा कर रहा था कि जयंत पाटिल से अजीत पवार की कई चरण की बातचीत हो चुकी थी, आगामी फरवरी में दोनों पार्टियों का आपस में विलय होना था। तो विलय होता तो निश्चित रूप से सरदार तो अजीत पवार ही होते, लेकिन अब नजारा कुछ और है। देखिए वित्त मंत्रालय को लेकर के, बाकी सारी बातों को लेकर के आगे क्या खुलासा होता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिर मैं आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।